स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे बेटा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है तथा तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है बेटा। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी बेटा। कंटिन्यू वही चैप्टर चलेंगे, दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दो क्वेश्चन को करेंगे बेटा, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास अब ऐसे चलेगी कि हर एक चैप्टर के दो क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये है बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन, जो कि बेटा एग्जामर की फर्स्ट पसंद बन चुका है। हर एक एग्जाम में आप देख लो, कोई भी एसएससी के, तो उसमें बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो बेटा, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले बेटा को पता हो जाए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो बेटा हमने यहाँ पे ग्राम में लेके चलना है। तो कोई भी चीज़ बेटा हम 1 किलोग्राम के बदले लिखेंगे 1000 ग्राम। पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट इसके क्लियर कर देती हूँ बेटा। जितना ग्राम है उतने की वो चीज़ बिकेगी बेटा। ये होगी 1000 रुपये की। 1000 ग्राम है तो वो 1000 रुपये की ही होगी बेटा। जितनी की चीज़ है उतने की ही वो बिकेगी बेटा। बस इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। आगे उसने क्या बोला बेटा, 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। मतलब वो 1000 ग्राम के बदले 1 किलोग्राम कितना तोलता है बेटा, ये 900 ग्राम तोलता है। 900 ग्राम तोलेगा तो मतलब उसका रेट कितना ही होगा, 900 रुपये होगा बेटा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जितनी की चीज़ तोली जाएगी उतने की वो चीज़ बिकेगी बेटा। वो क्या है, ये इस दुकानदार का क्रय मूल्य है। इस बात को बेटा ध्यान से समझना। ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। देखो बेटा, इसको आप प्रैक्टिकली समझो। आप दुकानदार पर गए, आपने बोला कि मुझे 1 किलो क्या चाहिए, फल सेब चाहिए। मतलब 1000 ग्राम आपको 1 किलो क्या सेब चाहिए। तो बेटा वो करता है, आपसे 1000 रुपये ले लेता है। लेकिन क्या करता है, वो घोटाला कर देता है। वो आपको 1000 ग्राम नहीं तोलता, वो 900 ग्राम तोल के आपको 1 किलोग्राम सेब के पैसे ले रहा है। तो बेटा जितने की चीज़ जितने में बेची जाती है तो वो क्या होता है, इसका विक्रय मूल्य। जो चीज़ आपने जितने की चीज़ उस दुकानदार से खरीदी है वो आपका विक्रय मूल्य होगा, और दुकानदार ने जितना घोटाला करके चीज़ बेची है वो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। ये बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और जिसके कारण बेटा आपके आंसर भी गलत आते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, 900 की चीज़ है। यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, लाभ की बात की है, लाभ पूछा है। लाभ कैसे निकाला जाता है बेटा, लाभ निकाला जाता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। मतलब एसपी माइनस का सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। जिसमें क्या होता है बेटा, लाभ जब भी होता है, प्रॉफिट जब भी होता है, तो वहाँ पे जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य हमेशा कम होगा। यदि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी तो यहाँ पे बस आप जब भी लाभ की बात की जाएगी तो वहाँ पे बेटा आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तब आपको प्रॉफिट होगा बेटा। बस इसमें यदि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में दिक्कत हो रही है तो बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा बेटा। ठीक है। तो 900 की चीज़ 1000 में बेची है तो बेटा कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, दुकानदार को 100 रुपये का। तो दुकानदार को कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ कितने का बेटा, 100 का। इसको क्या हुआ, दुकानदार को लाभ हो गया बेटा। ठीक है बेटा। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। लाभ कितने का हो गया, 100 का। क्रय मूल्य कितना है बेटा, मैंने वो बताया था, जितने में दुकानदार जितना तोल रहा है वो चीज़ जितने में बिक रही है। जो चीज़ बेटा दुकानदार ने जो घोटाला किया है उतने में जो चीज़ उसने
जितने की चीज़ एक्चुअली में है बेटा। 900 रुपये इसका क्या हो गया क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कर गया बेटा। देखो ये जो आंसर दे रखा है ये मुझे दशमलव में दे रखा है, ये मुझे सही में दे रखा है 100/9। इसका मतलब क्या है कि नीचे 9 है, तो मेरा जो आंसर आएगा सही में आएगा। तो बेटा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से मेरा सी में से एक आंसर होगा। तो कैसे 9 एकम 9 हो गया, 10 और 9 एकम 9 मतलब 11 आ गया। तो 11 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो बेटा ये ट्रिक्स होती है क्वेश्चंस निकालने की, आंसर निकालने की, जिससे कि बेटा आपका टाइम भी बचता है बेटा ये। तो बेटा मैं आपको एक जरूर कहूँगी, तैयारी के 100 ट्रिक्स के साथ साथ बेटा एडवांस मैथ के साथ बेटा कैलकुलेशन पे भी ध्यान दो अपना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टाइम वेस्ट करती है। तो बेटा उसको कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होती है उनको सीखो, इसको किससे कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। बेटा मैं हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में 100 ट्रिक्स किस प्रकार से ट्रिक्स के द्वारा आंसर भी निकाले जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। मतलब वो कहने का मतलब जितने की उसने चीज़ खरीदी है उतने का ही वो उसको बेचेगा, दुकानदार ये बोल रहा है परंतु 250 ग्राम वाट के बदले वो 225 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। मतलब घोटाला कितना कर रहा है। देखो आपको बोल रहा है कि 250 ग्राम, आपको 250 ग्राम 250 रुपये में है, तो वो बोल रहा है कि जितने की मैंने चीज़ खरीदी है ना वहाँ पर पीछे से उतनी की वो आपको बेचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे वाट पे घोटाला कर रहा है, वो 250 ग्राम ना तोड़ के 225 ग्राम तोड़ रहा है बेटा, प्रयोग करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है बेटा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो जब भी आपको 500 से नीचे संख्या दे रखी हो, 500 से नीचे ग्राम दे रखा हो आपको, तो वहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो उसने क्या बोला है, 250 ग्राम की चीज़ को वो 250 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो घोटाला कितने का कर रहा है बेटा, 225 का घोटाला कर रहा है। तो 225 की चीज़ बेटा 225 में बिकी है बेटा तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत कर देना कि आपने इसमें से इसको हटा दिया और आंसर कर दिया, ऐसे मत करना बेटा इस क्वेश्चन को, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा बेटा, ठीक है। जब बेटा कोई 225 है यहाँ पे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बेटा तो 500 से ग्राम नीचे संख्या होती है उनको हम कैसे करेंगे बेटा। आपको मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितना हुआ 1000 रुपये के बेटा। तो बेटा इसमें क्या करते हैं हम, जो क्वांटिटी जो होती है इनका जो ग्राम है ये ग्राम, ठीक है इन ग्राम को हम 1000 के इक्वल के पास लेके आएंगे, 1 किलोग्राम के आसपास की तरफ इनको लेके आएंगे बेटा। आपने जो ऊपर वाली संख्या को है उसको 1000 के करीब 1000 लेके आना है, 1 किलोग्राम उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 4 से गुना करनी पड़ेगी, 25 चौके 100, तभी तो 1000 ग्राम होगा बेटा। जो गुना इससे होगी वही गुना नीचे होगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, 1000 ग्राम की चीज़ कितने की होगी बेटा 1000 रुपये की हो गई, ठीक है बेटा इसी प्रकार यहाँ पे गुना करेंगे किसकी 4 की, तो कितना होगा बेटा 4 5 चौके 20, 20 और 88 और 900 हो गया। तो 900 ग्राम के बराबर किसकी हो गया 900 रुपये की बेटा। बस इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से समझना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको बहुत कम आपको बताएंगे इस चीज़ को, जब भी आपको 500 से नीचे संख्या दे रखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने जो ऊपर वाली चीज़ है जहाँ पे वो वाट जो आपको बेच रहा है उस चीज़ को आपने 1000 ग्राम बनाना है और नीचे वाली संख्या में उसी संख्या से गुना कर देनी है। तो ये बेटा 1000 और 800-900 के बीच में संख्या आपकी आएगी, ठीक है बेटा अब तो बेटा अब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बेटा। आप ये मिस्टेक मत करके आ रहा कि हाँ 250 की चीज़ है
225 की चीज़ को 250 में बेच रहा है, 25 का प्रॉफिट हो गया, तो फिर पैसे निकालोगे। वैसे बिल्कुल भी मत करके आना बच्चा, ठीक है बेटा। तो अपना दादा दिमाग तो बिल्कुल भी मत चलाना है इन क्वेश्चनों में बेटा, नहीं तो बेटा एग्जामर भी दिमाग चलाएगा और आपके 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे बेटा। अब बेटा 900 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है बेटा, यहाँ पे 1000 की चीज़, तो यहाँ पे कितने का 100 का प्रॉफिट हो गया। आपको मैंने बताया था जो वैल्यू कम होती है वो उसका क्रय मूल्य होगा, और जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसका विक्रय मूल्य होगा। जितने में वो चीज़ आपको बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य है, जितना घोटाला करके वो चीज़ जितने में बिक रही है वो उसका क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत पूछा हुआ, लाभ लाभ कितना 100 है, क्रय मूल्य कितना है बेटा 900 है, गुना 100, 0 से 0 करिए, ये आंसर मेरा पॉइंट में है। तो बेटा मुझे 100/9 सीधा समझ में आ रहा, पॉइंट में आएगा, तो ये बी और डी आंसर नहीं है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, तो देखो पहला वाला 12 है, तो पहले ये ए ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, 11 में आ रहा है, तो ये 11 वाला कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी बेटा। ये ट्रिक्स होती है बेटा कैलकुलेशन से बचने की। वैसे तो आपको देख के ही पता होना चाहिए कि 100 वाला 9 से 11 बार ही जाएगा पॉइंट में, ठीक है। नहीं भी आता है तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आपको पता है कि 100 से 9 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो पॉइंट में संख्या आएगी बेटा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 आ रहा है, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। पूरी गुना भाग मत करना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है बेटा। क्वेश्चन छूटते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम पेपर लेंथ है, पेपर लेंथ ही नहीं होता बेटा। आप जो आजकल एडवांस मैथ को वो नहीं करते हो, आप तैयारी नहीं करते हो, कैलकुलेशन की ट्रिक्स को नहीं सीखते हो, फिर आप कहते हो कि पेपर लेंथ है। बेटा पेपर इजी आता है, पेपर बहुत इजी आता है। पेपर एक है 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बेटा कह सकते हैं टफ नहीं कहूँगी उसको, मैं सिर्फ थोड़ा लेंथ ही कहती हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी उसमें लंबी हो जाती है, नहीं तो पेपर बेटा ईजी आता है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जो मैं क्वेश्चन लूँगी बेटा 3D के लिए मैथ्स के क्षेत्रवर्ती के क्वेश्चन लूँगी, जो कि बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चंस बेटा होते हैं ये फॉर्मूले बेस पे आते हैं बेटा। तो बेटा आपको एक पर्सनली एडवाइस दूँगी, क्षेत्रवर्ती वाले क्वेश्चंस को कभी भी ट्रिक से नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन, नंबर 2 नंबर 1 में फॉर्मूले याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नंबर 2 कैलकुलेशन, सिर्फ इसी की बेस पे ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन में जितनी जल्दी करोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, तुक्का मारोगे तो बेटा किस्मत के ऊपर बात है, तुक्के से क्या होता है गलत होगा तो दूसरे मार्क्स भी आपके कट जाते हैं बेटा। वहाँ पे तुक्के बेटा तब मारे जाते हैं जब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तब वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे, तो आप तुक्के मारो। आपके एक तुक्का मारने से क्या होता है बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। यदि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें से फिर आपको मार्क्स कट जाते हैं बेटा। तो तुक्के कोशिश करो, तुक्के बिल्कुल भी मत मार के आओ बेटा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या है, एक ठोस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखो बेटा गोले का सबसे पहले होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², ठीक है बेटा। अब हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये किसका ठीक है बेटा, ठीक है। और मुझे त्रिज्या यहाँ पे नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्धगोले वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपनी त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे त्रिज्या की जरूरत है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr²। बस ये जो संपूर्ण होता है अर्धगोले का वो 3 होता है, और जो उसका होता है अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बेटा 2πr² होता है। ठीक है बेटा। तो 2πr² कितना देखा, 22 दे रखा, तो ये कितनी बार कटा बेटा, 11 बार कटा। तो r² बराबर कितना होगा, 11/पाई। बेटा मैं पाई की वैल्यू यहाँ क्यों नहीं रख रही हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगी तो मेरा पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रख रही हूँ। तो आप भी कोशिश क्या करो, कैलकुलेशन कैसे आपने कैलकुलेशन से आपको बचना है। मुझे सीधा पता चला कि मैं आर के स्क्वायर यहाँ वैल्यू रखूँगी तो पाई मेरे नीचे में आ रहा है, तो पाई से पाई मेरा आराम से कट जाएगा। तो 3π 11/पाई कट गया, 11×33 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। बेटा ऐसे करो कि आपको क्वेश्चन देख के ही आपका आंसर जाएगा। मुझे सीधा पता
देखो बेटा, मुझे पता चल रहा है कि क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मुझे त्रिज्या चाहिए। तो 2 पाई स्क्वायर, 3 से 12, 2 से 11 बार कटा, 11/पाई हो गया बेटा। वैल्यू पुट कर दी तो 3 पाई इंटू 11/पाई, पाई से पाई करिए 11×33, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं सॉल्यूशन का एक और क्वेश्चन देती हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले बेटा मैं बताती हूँ बेलन कैसे होता है। बेलन ऐसा होता है बेटा, ठीक है बेटा। इसने ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये उसकी ऊंचाई है बेटा, ठीक है बेटा। तो आपको पता है बेटा बेलन की ऊंचाई कितनी है, 45 है बेटा। परिधि कितनी है, 132 है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है बेटा परिधि, ठीक है। तो आपको परिधि क्या दे रखी है, 2 पाई r बराबर कितना दे रखा बेटा, 132 दे रखा आपको, ठीक है बेटा। ये होगा बेटा, बताओ मुझे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 2×6=12, 2×6=12, 66 आ गया बेटा। पाई r बराबर हो गया 66 बेटा, ठीक है बेटा। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, या सीधा बेटा तरीका क्या होता है, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, 2πr होता है। तो 2πr क्या होती है बेटा, ये होती है परिधि, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है बेटा, ठीक है बेटा। देखो तीनों में 0 0 0 0 है इकाई के अंक में, लेकिन उसके बाद तीनों जो दो उसके साथ नेक्स्ट नंबर है वहाँ 6 2 7 4 है, उसके बाद जो नंबर है वो अलग अलग है बेटा। तो सीधा करती हूँ बेटा, इकाई की अंक की गुना इकाई से कर देती हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या करती हूँ, 45 को 2 से गुना करूँगा तो 45 दूनी 90 होता है, ठीक है बेटा। 9 हाथ लग गया, 45 तिया होता है, 5 तिया 15 हाथ लेगा 1, 4 5 से 15 हाथ लेगा 1, 4 12 1 13, 135 हो गया बेटा। 135 और 9 कितना होगा, 144 हो गया बेटा। 144 हो गया तो उसका कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 40 आ रहा बेटा। तो 40 कौन से ऑप्शन में है, 40 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आगे आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, ये तरीका होता है टाइम बचाने का, क्वेश्चन करने का। देखो बेटा, इकाई से इकाई के अंक से गुना कर रही हूँ तो 10 आ रहा, लेकिन सब में ही 0 है, तो कोई फ़ायदा मेरा है नहीं यहाँ गुना करने का। तो क्या करा, 45 की गुना करी 2 में, 45 दूनी 90, 9 हाथ लगा, 45 दिया होता है बेटा 135, 135 प्लस 9 144, 44 का 4 लिया, 40 आ गया। 40 किस पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बेटा। आगे मुझे गुना करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे 2 से ही पता चल गया कि मेरा आंसर कौन सा होगा, डी बेटा। ठीक है बेटा, ये तब कर पाओगे जब आप डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बेटा जो करवाऊंगी औसत वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, औसत वाले चैप्टर से, एवरेज वाले चैप्टर से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज से, क्या है क्वेश्चन, 5 विषयों में रवि का औसत अंक कितना है बेटा, 150 है, लेकिन गणित में 43 की गणना के दौरान 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है, सही औसत क्या है। मतलब वो कह रहा है कि जो गणित में है उसको 43 नंबर से, लेकिन गलती से क्या पढ़ा गया, वो 23 नंबर है। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे इसको करेंगे बेटा। देखो बेटा, उसने क्या बोला है कि 43 के बदले 23 पढ़ा गया है, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है बेटा, अंतर कितने का है, 20 का अंतर आ रहा है। मतलब जो अंतर आ रहा है 43 के बदले 23 पढ़ा गया है, तो यहाँ पे अंतर कितने नंबर का आ रहा है, 20 नंबर का अंतर आ रहा है। और ये 20 का अंतर किसके बराबर होगा बेटा, कितने विषय हैं, 5 विषय के। तो 20 को आपने जितने विषय हैं उतने से भाग कर देंगे, तो 5 कितना, 5 चौके 20, तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में 4 का अंतर आ रहा है बेटा, 4 का वो आएगा। तो आपने क्या करना है, उसकी जो औसत है
और फिर कितना है 150, उसमें इस 4 को आपने ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 154। और यही आपका करेक्ट आंसर है बेटा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बेटा आप इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन को कर के आना। इसमें 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं बेटा। ये पैटर्न नेक्स्ट क्लास में दूसरा पैटर्न कराऊंगी, डेली ही क्वेश्चंस लेके आती हूँ, हर एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा। तो किसी भी, क्योंकि बेटा हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी शिफ्ट में कौन सा पेपर क्वेश्चन सॉरी बेटा, तो आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए पता नहीं होता बेटा। तो बेटा आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। और बेटा एक चीज़ और बता देती हूँ जो बेटा आज एसएससी जीडी की तैयारी मैं को करवा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर जीडी के लिए ही होगा। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीपीओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक हो गया बेटा, उस पर आपको वीडियो यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि बेटा सबके चैप्टर सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको ट्रिक सीखनी है। आप कोई सा भी पेपर, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेटा क्वालिफाई कर सकते हो बेटा। चैप्टर सेम ही है हर एक उसके बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक चुनाव के कुल मतों में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतों की बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है बेटा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है कुल मतों में 35% मतों को करने वाला उम्मीदवार 150 मत से हार जाता है। यदि बेटा कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति यदि 35% से हार रहा है और कितने वोट ले रहा है, 150 वोट ले रहा है, तो बेटा वो दूसरा व्यक्ति कितने से जीता होगा। सीधी सी बात है बेटा, यदि 100 में से हारने वाले का प्रतिशत घटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 65। जो व्यक्ति जीता होगा वो 65% उसको वोट मिले होंगे, 65 मत उसको मिले होंगे, वोट मिले होंगे, तभी तो वो जीता हुआ। जितना हारेगा 100 में से उसको घटा दो, वही उसका जीत जाएगा। जीतने वाला दे रखा होगा तो जीतने वाले वोट में से 100% घटा दो, जितना वो हारने वाला बनेगा। ठीक है, अब बेटा देखो जो जीता है वो 65% मतों से जीता है, हारने वाला 35 मत से हार है। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 30% का अंतर है। देखो हारने वाला जो है वो 30% वोट से हारा है जीतने वाले से, या आप बोल सकते हो जो जीतने वाला है वो जो हारा है उससे 30% वोटों से जीता है बेटा। ठीक है, जैसे कि आपको ठीक लगे। अब जो 30% का अंतर है ये किसके बराबर होगा बेटा, ये 150 के बराबर होगा। क्योंकि उसने क्या बोला है, ध्यान से समझना, वाला उम्मीदवार 150 मतों के बहुमत से पराजित हो जा रहा है। मतलब जो पराजित हो रहा है, जो इनके बीच का अंतर है वो 150 के बराबर होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझाना बेटा। बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं 35 को 50 कर देते हैं, नहीं, जितना उनका अंतर है वो उसके बराबर होगा। यदि 30% 150 के है तो बेटा एक किसके बराबर होगा, एक होगा 150/30 हो गया, और बेटा 100 किसके बराबर होगा, 100 किसके बराबर होगा, गुना 100 कर देंगे बेटा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3×5 = 15, 100 गुना 5 500। तो बेटा तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 500 है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना कहाँ पे क्या दिक्कत है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली एक बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जाने वाले ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी कोई एक दिशा में दो चीज़ चल रही हो, एक ही दिशा में दो चीज़ चल रही हो, तो उनकी जो चालें हैं आपस में घटती है बेटा। और जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल हमेशा जुड़ती है। ये पॉइंट आप हमेशा रखना, जब भी कोई एक दिशा की और दो चीज़ें कोई जा रही है तो वहाँ पे उनकी जो चालें हैं आपस में घटती है, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हो तो उनकी चालें हमेशा जुड़ती है बेटा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ट्रक की चाल हमें निकालनी है, तो मैं मान लेती हूँ कि ट्रक की जो चाल है बेटा
x मान लेती हूँ मैं, अब कोई भी कांस्टेंट मान लो, तो बेटा अपना फॉर्मूला पड़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है बेटा। ठीक है बेटा। तो क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है बेटा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो मैंने आपको कहा था कि जब दो चीज़ एक ही दिशा में तो उनकी चाल आपस में घटेगी। तो बस की चाल कितनी है 45 और ट्रक की चाल मैंने मानी है x, तो कितना होगा बेटा 45 माइनस x बराबर दूरी। दूरी कितना है 150 बटा समय कितना है 30। देखो बेटा ये हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, चाल हमें मीटर में दे रखी है, समय हमें सेकंड में दे रखा है, आंसर हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा हुआ है। तो बेटा क्या करती हूँ, तो मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देती हूँ। जब आप किलोमीटर प्रति से घंटा को चेंज करोगे तो आपने क्या करना है बेटा 18/5 से गुना कर देनी है। और यदि मीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो इसका उल्टा हो जाता है 5/18 बेटा। यहाँ पे x क्या है बेटा, ट्रक की चाल है बेटा। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे सोल्व करेंगे। 0 से 0 कर दिया, 3 3 6 18, 5 दिया 15, 6 दिया 18। तो 45 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 18 हो गया। तो माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया 18 माइनस के 45। तो माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 45 में 18 गया 27 आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है माइनस में, माइनस से माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। तो थोड़ा सा बेटा ये चीज़ें ध्यान रखना, यूनिट जरूर चेक कर लेना कि आपको मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और आंसर आपको किस पे दे रखा है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है बेटा पेपर में आप करके आते हो, फिर आप कहते हो कि हमारे क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब आपसे दूरी पूछी गई है बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये औसत वाला क्वेश्चन है, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, रेलगाड़ी वाला, बस वाला, नदी वाला। तो 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिस पे बेटा पूछे जाते हैं। तो कौन से शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा पता नहीं होता बेटा। ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं बेटा इसमें से। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन है औसत वाले चैप्टर से, औसत चाल वाले उससे है बेटा। तो बेटा आपको पढ़ा है फॉर्मूला आपने कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय हो गया। ठीक है बेटा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी, आपको जो ठीक लगे वैसे करना। तो बेटा चाल कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, समय 30 सेकंड है। देखो बेटा ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है, आंसर किलोमीटर में है। या आप सेकंड को घंटे में चेंज कर दीजिए। तब सेकंड को आप घंटे में चेंज करोगे तो 3/360 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा बेटा। 0 से 0 करें 6 36 होता है, ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। आपने क्या करा सेकंड को घंटे में चेंज कर दिया। ठीक है, घंटे में चेंज किया तो 360 से भाग कर दिया। 360 से भाग किया तो कितना 1/2 किलोमीटर आया। 1/2 किलोमीटर मतलब क्या होता है 0.5 किलोमीटर होता है। ठीक है बेटा। या आप क्या करना है बेटा, यदि आपको सेकंड में चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तब आपको सेकंड का नहीं पता होता कि 360 होता है, तो आपने क्या करना है बेटा किलोमीटर, क्योंकि सेकंड में है तो क्या करना है किलोमीटर को मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। तो उसके लिए क्या करना है अपने 500 गुना 30 गुना 5/18, 5/18 से गुना कर दो तो कितना आएगा बेटा, ये कटेगा 0 से 0 कट गया सॉरी 5 कितना आएगा 60 गुना 30/18 गुना 5 हो गया बेटा। ठीक है, 3 से 10 बार कटा, 6 कटेगा, ये भी 10 बार कटा, 10 गुना 10 100, 100 गुना 500
कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। 500 मीटर का मतलब क्या होता है, आधा किलोमीटर। कैसे, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो 500 में कितना होगा, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर का मतलब हुआ 0.5 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आपको जैसे ठीक लगे आप उसको इस वाले मेथड से कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 3, 8, 12 का चौथा समानुपाती अनुपात क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया बेटा, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड तृतीय अनुपाती, चौथा अनुपाती या मध्यानुपात, गुणात्तर। ये 4-5 क्वेश्चन है बेटा जो कि हमेशा पूछे ही जाते हैं बेटा पेपर में। तो बेटा ध्यान से समझेंगे एक क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग पूछेंगे। यदि आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है चौथा अनुपाती, तो दूसरे शिफ्ट में तृतीय अनुपाती पूछ सकते हैं, गुणोत्तर माध्य पूछ सकते हैं, माध्य अनुपाती पूछ सकते हैं, मीन्स प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं, तो ज्योमेट्री पूछ सकते हैं। तो बेटा हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेटा। तो बेटा तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3:8 समानुपाती 12 के 12, और जो चौथा निकालना है उसको आपने कोई कांस्टेंट लेना है। इसका सीधा तरीका होता है, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। ये या सीधा है, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद बेटा। सॉरी, ये C/X, अरे यार एक सेकेंड बेटा, C/D बेटा। ठीक है, आर पर गुना करो वही बात होगी, पहला पद आखिरी पद दूसरा पद गुना तीसरा पद, या बाहर वाले पदों गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों से। तो तीनों बता दिया है आपको, जो से मेथड से ठीक लगे आप उसको उस वाले मेथड से कर देना। मुझे सबसे अच्छा लगता है पहला पद बटा दूसरा पद, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या, मुझे इस वाले मेथड से अच्छा लगता है करना। काटेंगे, 3 से 8 नहीं करता, 3 चौके 12, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर सी। आधे बच्चों को बेटा यही समझ में नहीं आता कि ये आमने सामने हम काट देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे कर जाता है। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, जब बराबर में ये संख्या आमने वाली सामने की संख्या यदि कट रही है तो काट देंगे, लेकिन ये वाली संख्या इस वाली संख्या से नहीं कटेगी, लेकिन हाँ इससे नीचे वाली से कट जाएगी। कैसे, यदि आप यहाँ पे आर पार गुना करोगे तो कितना होगा, 3x बराबर कितना होगा, 12 गुना 8 होगा, तो x यहाँ से 3 हट के बटे में 3 आ जाएगा, इसलिए ये 3 चौके 12, इसलिए हम आमने सामने संख्या को काट देते हैं। आमने वाली संख्या कट जाएगी, इससे नीचे वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन इस वाली संख्या से ये संख्या नहीं कटेगी बेटा, क्योंकि ये आपस में गुना होती है। ठीक है बेटा, बहुत से बच्चों को ये चीज़ भी नहीं आती है समझ में। ठीक है, चलो बेटा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 25 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है बेटा आपसे। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी पूछा जाता है तृतीय अनुपाती, सीधा फॉर्मूला होता है B² बटा A। पहला A है, दूसरा B है। ठीक है बेटा, ये A है, पहला A, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ A। तो B कितना है, 45, 45 गुना 45 बटा A कितना है, 25 बेटा। 5 × 45, 5 × 5 = 25, 5 × 45, 9 × 81 होता है बेटा। यहाँ पे 81 क्यों नहीं है कहीं पे, हम तो बेटा इसमें से कोई भी ऑप्शन मेरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E इसका करेक्ट आंसर है, 81। ठीक है बेटा, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पहला क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस को बेटा फिर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन किए थे बेटा। इस पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने की चीज़ है उतने वो बिकेगी, जितने घोटाला किया जाएगा उतने की वो चीज़ बिकेगी। ठीक है, जो घोटाला करके जो चीज़ उसने बेची दुकानदार ने, वही उसका क्रय मूल्य होता है। जितनी आपने खरीदी है और जितने उसने रुपए लिए हैं वो उसका विक्रय मूल्य होगा बेटा। दोनों ही क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में ये था, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि बेटा जब सॉरी बेटा गला, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यदि संख्या 500 से नीचे होती है, 500 ग्राम से नीचे संख्या जा रही है, तो जैसे 250 ग्राम
में कोई संख्या जाती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो 250 ग्राम है उसको आपने 1000 ग्राम बनाना है। जितने की गुना करोगे उतनी ही नीचे से गुना करोगे बेटा। तो जो सब 1000 की चीज़ 1000 पे, 900 की चीज़ 900 में, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे बेटा। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। तीसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, मैथ्सुलेशन का, जो कि फॉर्मूले बेस पे होते हैं बेटा। तो ये फॉर्मूले बेस पे ही था। क्या था, क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल से आर की निकाली पहले, फिर अर्धगोल का क्षेत्रफल होता है 3π², वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दिया बेटा। नंबर 4 में क्या था, ये भी क्षेत्रवृत्तीय क्वेश्चन था। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल था, सीधा वैल्यू निकाली 2πr/h, 2πr होती है परिधि होती है, वैल्यू रखी, h की वैल्यू करी, आपस में गुणा करी, आंसर आपका आ गया बेटा। 5th क्वेश्चन क्या था बेटा, औसत वाला। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया जाता है कि इतना औसत दे रखा है, इतने के बदले ये पढ़ा गया है, तो सबसे पहले आप देखो कितने का अंतर आ रहा, जिसका अंतर आ रहा है वो कितने विषय हैं उससे भाग करो, जितने का अंतर, जितना हर एक सब्जेक्ट में अंतर आ रहा उसमें जो औसत है उसको जोड़ देना। सीधी सी बात है बेटा, जब आप किसी को ये गलत तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा, सीधी सी बात है बेटा, जब आप किसी को गलत तरीके से पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट होंगे उससे भाग कर दिया, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 4-4 नंबर का अंतर आ रहा है, तो उसके औसत में क्या किया, 4 जोड़ दो, वो सही हो जाएगा बेटा। छठा क्वेश्चन क्या था, चुनाव वाला था बेटा। 100% पे होता है, जितना हारा है 100 में से घटा दो वो जीता है। कितने का अंतर आ रहा, उसका अंतर आपने जितने वोट मिले हैं उसके बराबर कर देना है। आपने लिखते कितना, एक किसके बराबर होगा, 150/30 होगा, 100 किसी होगा, 100 से गुना कर देना, क्योंकि 100% पे वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन क्या था, ये औसत चाल वाला क्वेश्चन था, चाल दूरी समय वाला क्वेश्चन था बेटा। आपको मैंने बताया था, देखो इसमें बस कुछ नहीं होता, फॉर्मूला होता है। जब कोई एक दिशा में जा रही है, दो चीज़ें कोई एक दिशा में चल रही है तो उनकी चालें आपस में घटेगी, विपरीत दिशा में तो चालें हमेशा जुड़ेगी बेटा। बस ये पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इनकी यूनिट रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर है, सेकंड में, और पूछा किस में गया। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह था बेटा, यूनिट का था, चेंज किया, फॉर्मूला था, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला बेटा। 9th क्वेश्चन था चौथा अनुपाती, पहला पद दूसरा पद बराबर तीसरा पद बेटा चौथा पद, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या था, तृतीय अनुपाती, इसका फॉर्मूला होता है B/A बेटा, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। सो बेटा अभी बहुत समय है, पेपर आने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, भरना वैकेंसी अच्छी आई है। तो बेटा मैं तो आपको पहले ही बताती हूँ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ, मैं 10 क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आपके लिए सफिशेंट है एक दिन के लिए। बिल्कुल 0 लेवल से कराऊँगी, चैप्टर्स नहीं भी किया होगा तब भी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। कोई डाउट, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना। तो बेटा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की चीज़ है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, घंटे को बजा देना, जिससे कि जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।